नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जीवन में सुख शांति, धन, वैभव, यश, मान, सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति के लिए हम पूरा साल ही इंतजार करते हैं कि कब धन त्रयोदशी आएगा और कब दीपावली आएगी। तो जीवन में सुख शांति तो हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कि हर कोई चाहता है एक सुकून भरा लाइफ मिले जहाँ कोई टेंशन ना हो। लेकिन क्या ये संभव है मनुष्य जन्म में? जब आप शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो आगे बढ़ना, तरक्की करना ही रुक जाता है। लेकिन एक बात तो है, अगर लाख प्रयास के बाद भी धन आए तो वो बीमारियों में खर्चे हो जाए, चोरी हो जाए, कहीं पैसा फंस गया, तब ऐसा स्थिति हो जाता है कि काटो तो खून नहीं। यानी ये स्थिति कभी किसी के जीवन में नहीं आए, इसलिए हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। माँ लक्ष्मी को मनाना बहुत आसान है। धनतेरस का दिन हो या फिर दीपावली का दिन, धन की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए छोटा सा उपाय करना चाहिए। पहली बात तो आप माँ लक्ष्मी जी की जब आराधना करेंगे शाम के समय, तब इस समय स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ओम श्रीं श्रिये नमः या फिर श्रीं जगत प्रसूते नमः, माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। इस मंत्र का जप कीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण के मस्तक पर तिलक करें चंदन से। क्या आपको पता है माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करने से क्या होता है? शत्रु विरोधी शांत रहते हैं, सुख और सौभाग्य बढ़ता है। तो बिना सिंदूर की माँ लक्ष्मी चूंकि सुहागन है, शोभा ही नहीं पाती हैं, इसलिए सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। आपके घर में जो महिलाएं हैं वही लगाएंगी। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद वस्तु से बहुत प्रेम है, इसलिए लक्ष्मी नारायण पर आप अगर संभव हो तो मखाने की खीर, वैसे धनतेरस के दिन बतासे अर्पित करना चाहिए, सफ़ेद मिठाई अर्पित करना चाहिए, दही बतासा भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दीपावली के दिन मखाने की खीर या फिर चावल का खीर आप अर्पित करें। अच्छा है कि मखाने का ही खीर बनाइए, ये खीर माँ को भोग लगाइए, आपका व्यापार चल पड़ेगा। माँ को गुलाब का पुष्प बहुत पसंद है। धनतेरस के दिन संभव हो तो लाल गुलाब का पंखुड़ी माँ को अर्पित करें, अगर नहीं है तो गेंदा का पुष्प भी चलेगा। और दिवाली के दिन 7 गुलाब माँ को अर्पित करने का विधान है। कहते हैं स्थिर लक्ष्मी इससे प्राप्त होती है। या आपके पास 7 गुलाब नहीं है तो 7 पंखुड़ी ही ले लें गुलाब का। अब कौड़ी की बात करें। देखिए, पहले ज़माने में लोग कहते थे कौड़ी मतलब कम वैल्यू, अर्थात किसी की औकात। अब कौड़ी जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है जिसके पास कौड़ी है, धन, मान, सम्मान सब कुछ उसके पास है, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत श्रीकांत बन जाता है। यानी विष्णु की तरह धनवान और श्रीमान बन जाता है। तो भला कौन नहीं चाहेगा कि वो भी विष्णु जी के तरह ही हो जाए? तो उनके पूजा में कौड़ी जरूर इस्तेमाल करें। दीपावली, धनतेरस, शरद पूर्णिमा की तरह ही इस बार जो दीपावली चूँकि का दिन है, पूरा महीना कार्तिक का माँ लक्ष्मी को प्रसन्न के लिए ही होता है। माँ की पूजा में एक घी का दिया जरूर जलाएं। ऐसा मान्यता है कि अगर इत्र डाल दें थोड़ा सा घी में, या फिर आप जब लाल धागे की बाती बनाइएगा दीपक में जलाने के लिए, घी का दिया होगा, उसमें उस बाती में थोड़ा सा गुलाब की इत्र या चंदन की इत्र जो भी आपके पास है लगा दें, फिर जलाइए। ये जो दीपक होगा ना, वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। चावल का इस दिन विशेष प्रयोग किया जाता है, जिसको हम अक्षत कहते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, एक लाल रंग का कपड़ा लें, छोटा सा, रुमाल से भी छोटा, ठीक है। अब लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा चावल, 1 रुपये का कॉइन माँ के सामने रखिए। ये प्रयोग दोनों ही दिन कर सकते हैं, जिस भी दिन आपकी इच्छा, सुविधा अनुसार। अब रखने के बाद माँ के आप पूजा पाठ करें। माँ को जैसे खील, बतासे, चीनी के खिलौने अर्पित करने का विधान है। थोड़ा ही सही, पर अंजूरी बनाकर 3 बार अर्पित कीजिएगा। जैसे खील है, बतासे है, चीनी की खिलौने हैं, सब कुछ एक साथ रख लें एक प्लेट में, 3 बार उठाकर माँ लक्ष्मी के सामने एक प्लेट रखिए, वहाँ पर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को पानी फल, जिसे हम सिंघाड़ा भी कहते हैं, आपको तो पता ही है,
ऐसा माना जाता है। सिंघाड़ा जिसको हम श्रीफल भी कहते हैं, वैसे तो श्रीफल नारियल को भी कहते हैं, और इसके साथ ही श्रीफल जो होता है उसको बेल फल यानी बेलपत्र का जो होता है उसको भी कहते हैं, बेल जो होता है। तो इन चीज़ों को अगर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें तो माना जाता है व्यक्ति को राजाओं महाराजाओं की तरह सुख देती हैं माँ। अब भला कौन नहीं चाहेगा। इसलिए जैसे हम खुद करते हैं तो तीनों ही करते हैं, एक तो पानी वाला सिंघाड़ा भी, श्रीफल मतलब नारियल भी, और एक बेल का फल भी अर्पित करते हैं, क्योंकि अगर संभव हो तो जरूर अर्पित करें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। कम से कम सुख शांति तो मिलेगी। कौन चाहता है कि हम धन्ना सेठ बने, लेकिन सब कोई चाहता है सुकून मिले। मखाना जो पानी में ही होता है, माँ को पसंद है मखाने की खीर बनाइए, या फिर यूं भी चढ़ा सकते हैं। और ऐसा भी है, एक बात है कि पीपल के पेड़ में आपने सुना होगा माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अब इसीलिए इस धनतेरस की शाम या दीपावली की शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2 लौंग डालकर जलाइए, तो जीवन के हर कष्ट हर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो जरूर जलाइए। बहुत कोई इस दिन कलम दवात की भी पूजा करते हैं, बहुत जगह होता है। अगर आप भी करते हैं तो जरूर करें। और माँ लक्ष्मी को पान बहुत पसंद है। पान पसंद है इसलिए आप एक मीठा पान बनवा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में ही बना सकते हैं। जैसे एक पान का पत्ता, वैसे भी पान का पत्ता आप पूजा में यूज करेंगे ही, ज़्यादा ले आइएगा 1-2। तो पान का पत्ता का डंठल तोड़ लें, उसको धो लें, उस पर लौंग इलायची और अगर गुलकंद वगैरह है तो डालिए, बतासे डालिए, सिंपल तरीके से। अगर सुपारी डालना चाहते हैं बेशक डालिए। अब इसका बीड़ा बनाइए, माँ के चरणों में रख दें। प्रेम से जो रखेंगे माँ वही स्वीकार करेंगी। तो यहाँ माँ को आप पान अर्पित करें, और पान के चढ़ाने के बाद अपनी मन्नत जरूर बोलिएगा, आपकी सभी मन्नतें पूरी होंगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी को पान बहुत पसंद है, इसीलिए पान का भोग लगाइए। माँ को फल, सफ़ेद फल पसंद है। वैसे आप कोई भी फल भोग लगा सकते हैं, अनार वगैरह भी लगा सकते हैं और सेब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नारियल का भोग लगा दें तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है, पंचमेवा जिसको कहते हैं। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान है, इसलिए इनकी पूजा में कमल का पुष्प भी अर्पित करने का विधान है। तो देवी को प्रसन्न करने के लिए आप तमाम नियम फॉलो करें। माँ को कमल का पुष्प संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, लाल गुड़हल का पुष्प ही अर्पित कर दें, गेंदे का ही पुष्प अर्पित करें। हल्दी अर्पित करने से शत्रु विरोधी शांत रहते हैं, जीवन में खुशियां आती हैं, आपका गुरु मजबूत होता है। तो माँ लक्ष्मी को क्या, कैसे, कब चढ़ाएं और क्या चढ़ाने से क्या मिलता है। आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसका नाम ही है रसभरी। एक छोटा सा पौधा है, इसके फलों के ऊपर एक पतला सा आवरण होता है। बहुत सारे लोग इसे चीनी लालटेन भी कहते हैं, कहीं कहीं मकोई भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में चिरपोटी, बिहार में बम भुटका और उत्तर प्रदेश में पटपोटनी कहते हैं और राजस्थान में सिरपोटी कहते हैं। इसके फलों को खाया जाता है। रसभरी औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल है। तो औषधीय गुण क्या है, देखिए, ये जो गुसबेरी का फल है, इसके पंचांग यानी फल, फूल, पत्ते, तना और मूल पेट के बीमारियों के लिए बहुत गुणकारी, लाभकारी है। अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा पिया जाए तो पाचन अच्छा होता है, भूख लगती है और भूख को जगाता है, पित्त को निकालता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा शरीर के भीतर की सूजन को भी दूर करता है और सूजन के ऊपर इसका पेस्ट लगाने से भी सूजन दूर होता है। रसभरी की पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ ही कैटोरिन नामक तत्व भी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।
बवासीर में इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से लाभ होता है, और साथ ही अगर ज्वाइंट पेन की समस्या हो तो इनकी पत्तियों का लेप या रस का काढ़ा पीने से लाभ होता है। खांसी, हिचकी, श्वास रोग में भी इसके फल के चूर्ण लाभकारी माने गए हैं। वैसे बाजार में अर्क रस भरी मिलता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा है। सफ़ेद दाग में पत्तियों का लेप करने से दाग समाप्त हो जाते हैं, और ये डायबिटीज़ में भी काम आता है। लीवर की सूजन को भी कम करता है। अगर रसभरी का फल खाया जाए तो हृदय को स्वस्थ रखता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। साथ ही इससे गठिया मांसपेशियों का दर्द, सूजन भी दूर होता है। खासकर रक्त वाहिनियों की सूजन को कम कर हृदय को बेहतर करता है रसभरी। कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल की मात्रा को कम करता है, और रसभरी को खाने से दिल के लिए, चूँकि ये फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका टोटका भी है। आँखों, हड्डियों, दिल, पेट, हर चीज़ में इसका कार्य होता है। अगर इसके जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर पुष्य नक्षत्र में आप लाकर अगर रखें तो इससे घर परिवार में नज़र नहीं लगती और बरकत होती है। धनतेरस महापर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है, और इस दिन हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार शॉपिंग यानी खरीदारी जरूर करता है। अब धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नए सामान भी लेते हैं, और मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता, जो कि बहुत शुभ है, और लंबे समय तक उसका शुभ फल मिलता रहता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को जरूर खरीदना चाहिए, और उनमें से सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, वैसे आपको हम बता दें कि इस बार 2 दिन खरीदारी का योग बन रहा है के दिन। अब इस दिन लोग क्या खरीदें, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको खरीदो उसको खरीदो हर कोई बोल रहा है। ऐसे में देखिए, आम तौर पर लोग सोने चांदी के आभूषण तो खरीदते हैं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप सोना चांदी का सिक्का खरीदें, हर साल आप ढेर सारे जेवर ही खरीदें। क्या होगा आखिर जेवर का? ऐसे में कुछ खरीदें या ना खरीदें, 1-2 ग्राम का ही सही चांदी का एक सिक्का आप इस दिन खरीद सकते हैं। वैसे आपकी इच्छा पर है, अगर नहीं खरीदते हैं तो जनरल जो 1 रुपये का कॉइन होता है ना, उससे भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, और इन्हें चांदी बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। और हम बार बार कहते हैं, ज़्यादा नहीं तो छोटा ही सही चांदी का एक सिक्का 1-2 ग्राम का आप ले लें, और इसमें यदि गणेश जी, लक्ष्मी जी उकेरी हुई हो तो आपका यश, मान, सम्मान, कीर्ति, ऐश्वर्य दिन दूनी रात चौगुनी तरह से बढ़ता चला जाता है। चांदी चंद्रमा का भी प्रतीक है, और जो आपके जीवन में एक ठंडक लेकर आता है। वैसे तो धातु के बर्तन भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो जैसा हमने कहा, एक सिक्का ले लें। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो एक चम्मच ही सही जरूर खरीदिएगा, यानी चांदी का आप सिक्का ले सकते हैं, या फिर पीतल का कोई भी एक छोटा सा सामान ले लें, बहुत शुभ होता है। तो ये एक सामान, बर्तन या फिर सिक्का, आपको जो लेना है कोई एक जो आपका पॉकेट अलाउ करे वही लीजिएगा। मान्यता है कि धन्वंतरी देव इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत कलश लेके जन्मे थे, इसीलिए बर्तन कभी भी आप जो भी खरीदिए उसे खाली मत लाइएगा, उसमें अनाज भर कर लाइए। वैसे तो व्यापारीगण इस दिन बही खाते भी खरीदते हैं, और एक पोटली बनाते हैं जिसे धन की पोटली कहते हैं। वैसे तो पोटली दीपावली के दिन भी बनाई जाती है, और लक्ष्मी गणेश की अलग अलग मूर्ति खरीदिएगा, ये नहीं कि एक ही साथ हैं, एक ही स्टैंड पे, नहीं, एक ही स्टैंड वाली मूर्ति मत लीजिएगा। खील बतासे मिट्टी के छोटे छोटे दीपक भी इसी दिन आप खरीद लें तो अच्छा है। हमने टॉपिक रखा है 2 ऐसी चीज़, तो एक तो बर्तन है और दूसरी चीज़ है धनिया। वैसे आप ज़रूरत के अनुसार कौड़ी और गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, सरसों के दाने, ये सभी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ ज़रूर लीजिए, एक तो धनिया, एक तो बर्तन।
माँ लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदिए और जिस घर में धनिया के बीज रहता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती। और दीपावली के दिन और उसके बाद आप धनियों को अपने आंगन में, अपने गमले में जरूर बोइएगा। इस दिन हालांकि झाड़ू भी खरीदना चाहिए जो घर की दरिद्रता दूर करता है। ढेर सारे उपाय किए जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे पास रहे, हमसे दूर ना जाए। ऐसे में चावल जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, या फिर ऐसा कह सकते हैं माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी सब एक ही हैं। तो ऐसे में चावल और धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला चीज़, आप भले ही कुछ ना खरीद पाएँ, दीपावली की पूजा आप करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चांदी भी अगर आप खरीद लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा ही सही, नहीं कुछ समझ में आया तो चांदी का एक ठोस गोली ले लिए, एक तार ही ले लिए पतला सा छोटा सा, वही काफ़ी है माँ को प्रसन्न करने के लिए। आज हम बताएंगे आप अपने घर के चावल से, चावल मतलब अक्षत, जो टूटा हुआ ना हो, और याद रहे ये जो आप जिसे हम कहते हैं बासमती चावल, जो उसना नहीं होता बल्कि उसे शायद बॉयल नहीं किया जाता, तो वही चावल को आप यूज करना है आपको पूजा में। पूजा का चावल अलग आता है तो आपको पता ही होगा। दोस्तों वैसे हम आपको फिर से एक बात बता दें, इस धनतेरस के दिन आप अगर आर्थिक लाभ चाहते हैं, यानी चाहते हैं जीवन में धन आता रहे, तब पानी का बर्तन खरीदिए। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, इच्छा आपकी है। अगर धन चाहिए जीवन में तब पानी का बर्तन खरीदिए। पानी का बर्तन जैसे घैला है, जग है, उसके बाद लोटा है, ग्लास है, कटोरी है, जिसमें पानी रख सके, ऐसा बर्तन लेना है आपको। और व्यापार, अगर आप व्यापारी हैं, चाहते हैं आपका व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तब ऐसे में मेटल का एक दिया खरीदिए, दीपक जिससे आरती करते हैं, मेटल का। और ये सभी जो चीज़ें खरीदेंगे ना, हम पहले ही बता दें, ये चीज़ आपको दीपावली की पूजा में रखना चाहिए क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जगाया जाता है। और संतान संबंधी अगर कोई समस्या है, आपको संतान नहीं हो पा रहा है, संतान है तो आप चाहते हैं उनको जल्दी से जॉब लग जाए, वो सेटल हो जाएं, तमाम तरह की संतान के लिए समस्याएं होती हैं, तब आप थाली या फिर कटोरी खरीदें और दीपावली के पूजन में रखिएगा। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तब धातु की घंटी खरीदें। धातु की घंटी पूजा के समय बजाया जाता है ना, बस बिल्कुल वही। या फिर आप घर में अगर सुख शांति और प्रेम चाहते हैं तब खाना बनाने का बर्तन खरीदिए। अब ये बर्तन आपका तवा, कढ़ाई, पेन, सस्पेन जो होता है, या फिर चिमटा, कुछ भी हो सकता है, पर लोहा का मत लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो खाना पकाने का बर्तन खरीदने से प्रेम बढ़ता है। और आपको आज हम एक उपाय बताएंगे, चावल और एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा ही सही, आपको जो समर्थ है आप वही लीजिए। एकदम 10-20 रुपये का भी आपको, सोनार के यहाँ जाएंगे ना, चांदी तो वैसे भी सस्ता है, तो ऐसे में आपको कहिएगा 10-20 में तो खैर कुछ नहीं आएगा, कम से कम 50 तो खर्च करना ही होगा, कहिएगा एक छोटा सा हमको दे दो भाई टुकड़ा, वो दे देगा। तो आपको धनतेरस के दिन लाना है और पूरे साल धन का अभाव आपके जीवन में ना हो, अगर आप चाहते हैं तब चांदी का एक टुकड़ा जरूर लाएं, या आप सिक्का ला सकते हैं, चांदी का कोई भी सामान ला सकते हैं। अब इसे लाकर आप अपने पूजा स्थान पे धनतेरस के दिन रख दें। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को ये जो चांदी का टुकड़ा आपने लाया है अर्पित कर दें प्रेम से, और फिर दीपावली के अगले दिन इस चांदी के टुकड़े को आप अपने घर के चावल के ढेर के अंदर दबा के रखें, यानी डाल दें। अब आपके घर में चावल बनता होगा, चावल का स्टॉक डब्बा में 5 केजी ही आता है, डब्बा में तो रहता ही होगा, उसी में डाल दें। जब खाना बनाने के दौरान वो आ जाता है तो फिर से वापस डाल दें और उससे ही आप खाना पीना बनाइए। फिर से चावल आपको लाकर उसमें डालना है, उसी में डाल दें, तो यकीन मानिए आप देख लीजिएगा, आपको फ़र्क खुद महसूस होगा। अब धनतेरस की पूजा कैसे करेंगे, आपको तो हमने उपाय बता दिया। देखिए, शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की मूर्ति या चित्र रखें। अब दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई अर्पित करें। पहले कुबेर जी का मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद सब कोई प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद दीपावली के दिन
आप क्या करेंगे, कुबेर भगवान को धन के स्थान पर रख देंगे और धन्वंतरी जी की जो फोटो है या मूर्ति है पूजा स्थान पर ही रहने दें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदिएगा, विशेष शुभ माना जाता है। और एक साथ 3 झाड़ू या फिर एक झाड़ू खरीदिए, लेकिन जोड़ा की संख्या में झाड़ू बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। वैसे तो झाड़ू बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कुश का झाड़ू, मोर पंख का झाड़ू, फूलों का झाड़ू, तो अलग अलग रूपों में सबका इस्तेमाल होता है। लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू कब खरीदें, क्यों खरीदें और पहले कहाँ लगाएं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। धनतेरस पंच महापर्वों, जैसा हम बार बार कहते हैं, का पहला दिन जो होता है वो धनतेरस है, यानी दीपावली से ठीक 2 दिन शुरू पहले का ये दिन है और इसी दिन से पर्व भी हमारा शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का काम भी शुरू हो जाता है, या पहले से ही हो जाता है, इस दिन खत्म हो जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष विधान है और ये जो नए झाड़ू आप खरीदेंगे इसके पीछे की मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए धन के देवता धन्वंतरी, उनकी पूजा की जाती है और धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। अब धनतेरस पर लोग झाड़ू क्यों खरीदते हैं? क्या आप जानते हैं, झाड़ू की खरीदारी करना शुभ माना जाता है क्योंकि झाड़ू दरिद्रता रूपी जो कूड़ा है आपके घर का, उसको बाहर निकालता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि माँ लक्ष्मी का व्रत है तो भला झाड़ू क्यों? देखिए, झाड़ू मनुष्य की दरिद्रता का नाश करता है और इसे सुख में वृद्धि करने वाला, बुरी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। इसीलिए झाड़ू के लगाने से घर की दरिद्रता का भी नाश होता है। और जिस घर में रोज सुबह सुबह झाड़ू लगता है, यकीनन घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती है और घर में झाड़ू लगाने से ऋण से भी मुक्ति मिलती है, यानी कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि झाड़ू बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुश एक प्रकार का घास होता है, बहुत ही पावन घास होता है। इसका झाड़ू पूजा स्थान पर या फिर झाड़ू लगाने के लिए या फिर तंत्र शक्तियों के लिए किया जाता है, तो ये आम लोगों के लिए नहीं है। मोर पंख का झाड़ू अगर मिलता है तो जरूर खरीद लें, क्योंकि मोर पंख का झाड़ू धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दीपावली तक अगर रोज शाम में आप झाड़ू से पूरे घर में हवा करते हैं, पंखा जिसे कहते हैं, तो यकीन मानिए पहले तो देवताओं की बलैया न्यौछावर कर हटाया जाता है और झाड़ फूक के लिए वैसे इस्तेमाल होता है मोर पंख का झाड़ू, लेकिन पूरे घर में अगर मोर पंख के पंखे से झाड़ू से शाम होने के पहले अगर हवा करते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। फूल वाली झाड़ू, इस झाड़ू को अगर आप झाड़ू देते हैं घर में तो यकीनन दरिद्रता का नाश होता है। अब इसके भी नियम है। धनतेरस के दिन जब आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर आइए तो सबसे पहले पूजा के शुभ मुहूर्त में ही आपको करना क्या है, झाड़ू के ऊपर सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा बांधिए और बांधने के बाद थोड़े से कुमकुम, थोड़े से अक्षत जरूर लगाइए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है। और साथ ही आपको झाड़ू जो लाते हैं ना, कभी भी पैर से मत लगाइएगा। पैर अगर आप 3 झाड़ू लाते हैं तो अपने लिए जितना चाहे रखें, लेकिन एक झाड़ू का उपाय भी आपको इस दिन करना है। करना क्या है, देखिए, पैर से तो पहले हम कह दें कभी भी झाड़ू को साइड भी ना करें। कभी कभी क्या होता है, साइड में पड़ा हुआ है, झुकने के आसकत से कर देते, लेकिन नहीं। और धनतेरस के दिन हमेशा ही 1 या 3 झाड़ू खरीदिएगा और 2 झाड़ू मत खरीदिएगा, कभी भी नहीं, 2 या 4 नहीं। घर में आप कभी भी झाड़ू जब भी लेकर आएं तब उसे ढक कर रखिए। झाड़ू को खुला नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके घर में धन है, आप छिपा कर रखते हैं, ढक कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ढक कर रखें, छिपा कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में खुशियाँ आती है, वरना कलह कलेश भी हो सकते हैं घर में। और घर में झाड़ू कहाँ रखेंगे, दक्षिण पूरब दिशा में। अब अपने घर में स्थान देख लें कहाँ पे है, जहाँ सुविधा हो वहाँ पे ढक कर रखें। अब धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर उसे आप कब से लगाएंगे, दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले। आप सबसे पहले तो एक झाड़ू पास के किसी अगर लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहाँ पर दान कराएं। सुबह सुबह चुपचाप जाके रखाइए या फिर झाड़ू लगा के सफाई करके वहीं छोड़ दें।
और शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है अगर आपने झाड़ू को खड़ा करके रखा तो शत्रु आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, आपके जो शत्रु विरोधी है ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए हमेशा घर में झाड़ू को छिपा कर रखिए, और झाड़ू को छिपा कर रखने से शत्रु का नाश भी होता है। इसमें एक बात महाभारत के समय में आती है कि जब द्रौपदी की शादी की नहीं हो पा रही थी तो उस समय एक उपाय किया गया था। पूरे राजमहल को झाड़ू से झाड़ा गया। इसके बाद अर्जुन द्रौपदी की शादी हुई। तो इसलिए झाड़ू को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है, ताकि बुरी शक्तियों का नाश हो और लक्ष्मी जी का आगमन हो। हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, यानी दीपावली से ठीक 2 दिन पहले। इस पंच महापर्वों का खास महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। इस दिन यमराज, भगवान धनवंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। और धनतेरस पर अगर आप कुछ सामग्री जो आपको दीपावली के दिन की आवश्यक है वो खरीदने का भी विधान है। इस दिन अगर इन चीज़ों को आप खरीद लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। इसी दिन से घर में हम दीपक जलाते हैं और खासकर सोना, चांदी, बर्तन खरीदने का विधान है धनतेरस के दिन। कहते हैं कुछ ना सही तो 1 चम्मच भी खरीद लेते हैं तो ये काफ़ी है आपके गरीबी को दूर करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर सागर मंथन से प्रकट होते हैं। और भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, ऐसा भी माना जाता है। धनतेरस के समय में आप अगर अपने जीवन में चाहते हैं खुशियां आए तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी कीजिएगा। और हर दिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो खरीदारी के लिए शुभ होते हैं। वैसे आइए हम जानते हैं वो भाग्यशाली वस्तु कौन सी है। तो सबसे पहले तो भगवान जी गणेश जी, माँ लक्ष्मी की मूर्ति। दूसरी है आप धातु, सोना, चांदी, बर्तन जो मर्जी वो खरीदिए। इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए, लेकिन लोहा भूल कर भी मत खरीदिएगा, ये परेशानी लाती है। तो लोहा नहीं खरीदना है और काली चीज़ भी नहीं खरीदनी है। श्री यंत्र, श्री यंत्र वैसे तो स्फटिक की बनी हुई होती है या फिर आप चित्र आकृति वाली भी होती है। कोई भी श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो आप मत खरीदिए, आपके घर में नहीं है तो संभव हो तो जरूर खरीद के लाइए। कहते हैं बरकत होती है। श्री यंत्र जिस घर में रहता है उस घर में लक्ष्मी अस्थायी तौर पर निवास करती हैं। तो श्री यंत्र लेकर आइए और पिंक यानी गुलाबी रंग के कपड़े पर श्री यंत्र को स्थापित करें। अक्षत, पुष्प, गुलाबी पुष्प से इनकी पूजा करें। दीपावली से ही शुरुआत कीजिएगा। और इसके बाद जो चीज़ है वो है झाड़ू, जो घर में आपके जितनी भी दरिद्रता रूपी नकारात्मक चीज़ें हैं, शक्तियां हैं, उनको भगा देती है। तो इस दिन नई झाड़ू खरीदने का भी विधान है ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर आए। और ये नई झाड़ू लाकर आप रखिएगा और इसकी शुरुआत कीजिएगा दीपावली के दिन से, लेकिन लाना है कब? धनतेरस के दिन। दोस्तों एक बात जान लें, सरसों तेल का भले ही दिया जलता हो 5 दिनों में, लेकिन सरसों का तेल आप धनतेरस के पहले ले आइएगा, क्योंकि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दीपावली तक सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो आप ले आइएगा। अब बात करते हैं कौड़ी की, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला है समुद्र से। और कौड़ी माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। कम से कम 7 कौड़ी पीले कपड़े में या लाल कपड़े पर रखकर, वैसे हम आपको विधान बताते रहेंगे, आप महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं। उसमें सरसों के दाने, इस दिन सरसों भी खरीदने का विधान है, याद रखिएगा। और शंख अगर आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस दीपावली एक शंख जरूर ले आइए। कहते हैं जिस घर में शंख सुबह शाम बजाया जाता है उस घर में नकारात्मक चीज़ें आ ही नहीं सकती, झगड़े लड़ाइयाँ विवाद नहीं होते और लक्ष्मी जी रहती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं आती और लोगों का तंत्र मंत्र भी इस घर पर काम नहीं करता है। तो शंख लाइए, 3-3 बार सुबह शाम बजाइए। नमक, धनतेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए खरीदकर। और इसी खरीदे हुए नमक से आप, वैसे तो ये काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, लेकिन आप समुद्री नमक या फिर टाटा सॉल्ट वगैरह भी ला सकते हैं। कोई भी नमक लाइए, नमक एक ही होता है।
तो इस नमक को पानी में डालकर आप पूरे घर में पोछा लगवाइए। धनतेरस के दिन यकीन मानिए दरिद्रता रहेगी ही नहीं, सिर्फ खुशियाँ रहेंगी। तो इस धनतेरस आपको नमक लाना है। धनिया, धनिया धनतेरस के दिन ही लाने का प्रतीक है, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया उन्हें अर्पित किया जाता है। और फिर सारे धनिया को अच्छे से समेट कर उठा लें। आपके घर में मिट्टी है तो वहाँ डाल दें, गमले में मिट्टी है तो उसमें डाल दें। जैसे ही वो गाछ निकल जाएगा धनिया का, तो यकीन मानिए दरिद्रता तो कहाँ न कहाँ जाएगी और जीवन में सिर्फ खुशियाँ और धन आएगा। तो धनिया धन के लिए जरूरी है। और दूसरी, कुबेर जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन कुबेर की मूर्ति लाइए, तस्वीर लाइए, तस्वीर ही लाइए, सबसे अच्छी रहेगी। और इनको धन वाले स्थान पे रखें। वैसे तो पूजा वाले स्थान पे रखकर आप पहले पूजा कर लें, फिर धन के स्थान पे रख दें। धन में बरकत देता है। रुद्राक्ष, कहते हैं धनतेरस के दिन अगर 7 मुखी रुद्राक्ष, जो माँ लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी को भी पसंद है, दोनों की कृपा बनी रहेगी। आप इस रुद्राक्ष को लाइए, पूजा वूजा करके आप खुद भी गले में लाल धागे में पहन सकते हैं। आप पुरुष हैं, महिला हैं, अपने बच्चों को तो खैर 5 मुखी रुद्राक्ष पहनाइएगा, अच्छी बुद्धि विचार उनके रहेंगे। इस दिन धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ। पूरे साल में सिर्फ यही दिन तो है जिस दिन यमराज की पूजा होती है। तो उनके निमित्त एक दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके जरूर जलाइएगा, ताकि दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहें। हल्दी, हल्दी की गांठ थोड़ा सा जरूर खरीद के लाइए। और दीपावली के दिन 7 गांठ हल्दी माँ को अर्पित करना है और फिर बांध कर पूरे साल तिजोरी में रखना है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बरकत आती रहेगी। हल्दी शुभ सूचना का भी प्रतीक है और नकारात्मक शक्तियों को भगाने का भी प्रतीक है। तो हल्दी जरूर लाएं। अब हम बात करते हैं कमल गट्टा। ये कमल का पुष्प होता है ना, उसका बीज है। इसकी माला मिलती है। माला से माँ लक्ष्मी का मंत्र जप किया जाता है, बहुत जल्दी प्रभाव डालता है। या फिर कमल गट्टा के कम से कम 7 बीज ले आइए और माँ को दीपावली के दिन जरूर अर्पित कीजिएगा। धन आता रहेगा। वैसे भी कमल गट्टे के बीज घर में रखना चाहिए, इससे धन अस्थायी तौर पर आपके घर में रहता है। अब बात करते हैं दीपक की। बिना दिए की तो आपका ये 5 दिनों का पर्व धनतेरस से लेकर भैया दूज तक अधूरा है। तो मिट्टी के दिए आप इस धनतेरस के दिन ही खरीदें। मिट्टी यानी 5 तत्वों से बना ये शरीर मिट्टी का ही तो है। तो इस दिन खरीदने से यकीन मानिए सब कुछ जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और अब बात करते हैं गोमती चक्र की। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत पसंद है। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र रहता है उस घर में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। ये बरकत भी देता है, नकारात्मक शक्तियों को भी भगाता है। तो 7 गोमती चक्र आप खरीद के धनतेरस के दिन ले आएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें। तो मिट्टी का दिया, गोमती चक्र। और अब बात करते हैं गुंजा की। ये गुंजा क्या होता है? लाल गुंजा। कहते हैं तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने का सबसे जरूरी सामग्री अगर कोई है तो वो है गुंजा, लाल गुंजा। ये जो होता है लाल गुंजा ना, ये माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर मूर्ति के पास ही रहेगा पूरे वर्ष। अगले वर्ष आप इसे जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दें। यकीन मानिए जीवन में धन की कमी भी नहीं होगी और बिल्कुल वैसे ही जगमगाते रहेंगे आप पूरी दुनिया में। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। हर हर महादेव।